कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वीरभद्र सिंह का जन्म 23 जून 1934 को हुआ था और उन्होंने हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रेरणा से राजनीति में आए थे और उन्होंने अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। आज के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने वीरभद्र सिंह की याद में श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर वीरभद्र सिंह के जीवन और कार्यों को याद किया गया और उनके योगदान को सराहा गया। वीरभद्र सिंह का निधन 8 जुलाई 2021 को लंबी बीमारी के बाद हुआ था। उनके निधन से हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा शून्य पैदा हुआ था। आज उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके कार्य और योगदान को याद किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण मंत्री और वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य ने भी अपने पिता को याद किया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे अपने पिताजी दिखाई राह पर ही आगे बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार और पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहे गोपाल सिंह ने वीरभद्र सिंह को याद किया। उन्होंने कहा कि नई आधुनिक हिमाचल के निर्माता थे। वीरभद्र सिंह के जीवन से सभी को सीखने की जरूरत है। आज पूरा हिमाचल प्रदेश स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की जयंती मना रहा हूँ और मैं भी आज प्रदेश कांग्रेस के ऑफिस में इस जयंती के समारोह में शामिल हो रहा हूँ। राजा वीरभद्र सिंह जी 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और 4 बार मैंने मंत्री पद की शपथ ली उनके कार्यकाल में और 1 बार मंत्री पद छोड़ करके फिर मैंने विधानसभा अध्यक्ष समिति से बनाया गया। राजा वीरभद्र सिंह जी ने हिमाचल प्रदेश में विकास थोक में विकास काम किए हैं और पूरे हिमाचल प्रदेश को एक परिवार की तरह समझते रहे हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी के भी 3-4 बार अध्यक्ष रहे हैं और 1977 के बाद जब कांग्रेस पार्टी का कोई नाम लेने को तैयार नहीं था, राजा वीरभद्र सिंह ने अपने घर से कांग्रेस पार्टी का दफ्तर चलाया और कांग्रेस पार्टी को फिर सत्ता में लाया और केंद्र में भी 2 बार मंत्री रहे। केंद्र में मंत्री के रूप में भी ने हिमाचल के लिए सराहनीय काम किया है। आज 4 साल उनके स्वर्गवास को हो गए हैं। कल उनका चवरखा जो हम कहते हैं वो भी रामपुर में मनाया जा रहा है, उसमें भी हम शामिल होने के लिए जा रहे हैं। जहाँ डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को हिमाचल का निर्माता कहते हैं, श्री वीरभद्र सिंह जी को हिमाचल के विकास का मसीहा के रूप में जाना जाता है। लोकतंत्र में पूरा विश्वास था और सभी हिमाचल प्रदेश का समान विकास करने में रखते थे और विशेष और गरीब लोगों के प्रति उनकी बहुत ही सहानुभूति होती थी और वो उनके लिए काफ़ी पैसे का इंतजाम करते थे। आज हमारे बीच में नहीं है। आज हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं और आशा करते हैं कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर, विकास के रास्ते पर हम आगे बढ़ेंगे और हिमाचल प्रदेश का चौमुखी विकास करेंगे। धन्यवाद। आज पूरा हिमाचल प्रदेश स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की जयंती मना रहा हूँ और मैं भी आज प्रदेश कांग्रेस के ऑफिस में इस जयंती के समारोह में शामिल हो रहा हूँ। राजा वीरभद्र सिंह जी 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और 4 बार मैंने मंत्री पद की शपथ ली उनके कार्यकाल में और 1 बार मंत्री पद छोड़ करके फिर मैंने विधानसभा अध्यक्ष समिति से बनाया गया। राजा वीरभद्र सिंह जी ने हिमाचल प्रदेश में विकास थोक में विकास काम किए हैं और पूरे हिमाचल प्रदेश को एक परिवार की तरह
समझते रहे हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी के भी 3-4 बार अध्यक्ष रहे हैं और 1977 के बाद जब कांग्रेस पार्टी का कोई नाम लेने को तैयार नहीं था, राजा वीरभद्र सिंह ने अपने घर से कांग्रेस पार्टी का दफ्तर चलाया और कांग्रेस पार्टी को फिर सत्ता में लाया। और केंद्र में भी 2 बार मंत्री रहे हैं। केंद्र में मंत्री के रूप में भी ने हिमाचल के लिए सराहनीय काम किया है। आज 4 साल उनके स्वर्गवास को हो गए हैं। कल उनका चबरखा जो हम कहते हैं वो भी रामपुर में मनाया जा रहा है, उसमें भी हम शामिल होने के लिए जा रहे हैं। जहाँ डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को हिमाचल का निर्माता कहते हैं, श्री वीरभद्र सिंह जी को हिमाचल के विकास का मसीहा के रूप में जाना जाता है। लोकतंत्र में पूरा विश्वास था और सभी हिमाचल प्रदेश का समान विकास करने में रखते थे और विशेष और गरीब लोगों के प्रति उनकी बहुत ही सहानुभूति होती थी और वो उनके लिए काफ़ी पैसे का इंतजाम करते थे। आज हमारे बीच में नहीं है। आज हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं और आशा करते हैं उनके दिखाए हुए रास्ते पर, विकास के रास्ते पर हम आगे बढ़ेंगे और हिमाचल प्रदेश का चौमुखी विकास करेंगे। धन्यवाद। राजा वीरभद्र सिंह जी की जो है वो जयंती है, 91st जयंती है और आज का दिन मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के विकास में जो उनका योगदान रहा है, प्रदेश को आगे ले जाने में जो उनका अविस्मरणीय योगदान रहा है, उसको हम सबको याद करने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास हो, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश का विकास हो, क्षेत्रवाद, जातिवाद, इलाकावाद को पीछे रखते हुए प्रदेश का विकास हो, इसी सोच के साथ हमको निरंतर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के सबसे लंबे अंतरकाल तक करीबन 22.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और सभी अन्य मुख्यमंत्रियों के साथ जो पहले भी उनसे हमारे हिमाचल के हिमाचल निर्माता स्वर्गीय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी जो हिमाचल प्रदेश के निर्माता है, जिनको हम हमेशा नमन करते हैं, उनका हमेशा सम्मान करते हैं, उन्होंने हिमाचल को बनाया, वैसे ही आधुनिक हिमाचल प्रदेश में विकास का रंग भरने का कार्य राजा वीरभद्र सिंह जी ने किया है। और मैं समझता हूं कि हमें आज के दिन उनके दिखाए हुए रास्ते पे आगे चलने का प्रण लेने की आवश्यकता है और मिलकर बहुत सी कठिनाइयाँ भी आएगी, बहुत सी परेशानियाँ भी आती है, बहुत सी दिक्कतें भी आती है, मगर फिर भी हमें निरंतर अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है और प्रदेश का एक समान विकास करवाना यही हमारा मुख्य उद्देश्य है और मुख्य लक्ष्य है और इस राह पर हम हमेशा निरंतर आगे चलते रहेंगे। वैसे तो आज के दिन जो है वो 23 जून को स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की जो प्रतिमा है उसका अनावरण होना था। मैं धन्यवादी हूँ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का और पूरी कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने ये निर्णय लिया कि रिज के ऐतिहासिक मैदान पर उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए, जो लग चुकी है और उसका जो अनावरण है वो आज के दिन होना था। मगर जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, वो आज उपस्थित नहीं था। सोनिया गांधी जी जो हमारी पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं, उनकी तबीयत भी थोड़ी नाजाज है, उस दृष्टि से इसको आज जो है वो टाला गया है और केंद्रीय नेतृत्व से बात करने के बाद 15 जुलाई का जो है वो फैसला हमने सबने मिलकर किया है। उस दिन हमारे स्वाभाविक रूप से हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका जी और सोनिया गांधी जी को इसमें आमंत्रित किया है और उन्होंने आने की इसमें जो है वो इच्छा भी जताई है। वो उस दिन उपस्थित रहेंगे और हमारी जो पार्टी की इंचार्ज है श्रीमती रजनी पाटिल जी और निश्चित तौर से जो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय सुक्खू जी और सभी और प्रदेश के कैबिनेट के सभी साथी, पार्टी के सभी साथी और विपक्ष के साथियों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है।